चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा यदि वस्तु पर हानि प्रतिशत 15% है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। यानी कि एग्जामिनर ने क्या कहा कि यदि क्रय मूल्य 100 रुपये है तो उसमें 15% की हानि है, तो दोनों का क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का अंतर बताइए। तो देखिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप बिल्कुल डायरेक्टली कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, जरा देखिए। अगर ये कभी कभी वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड आती है, नहीं समझ में आ रहा है कैसे करें, तो सिंपल सी बात है, पहले वाला क्रय मूल्य दे रखा है, दूसरे वाला विक्रय मूल्य, इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो नीचे 17 आएगा। और 17 से कभी भी मेरा 15% बनेगा नहीं, क्योंकि इनका बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 आ रहा है, क्योंकि 17 घटेगा नहीं। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, आपका 3 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। 3 बटे में आपका 20 करेंगे, इंटू में 100 करेंगे, 100 करेंगे तो 20, और ये पंजे यानी 15%। और ये 15% का लॉस होगा क्योंकि क्रय मूल्य बड़ा है, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अगर जब आपको नहीं मिलता इस तरह से, अगर कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू दे रखी, तो आप इस तरह से ऑप्शन की मदद से इसे सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो सिंपल था, ये तो खैर सीधा सा हो रहा है। 100 रुपीज़ की कोई चीज़ थी, उसने 15% के लॉस पे बेची, तो 15% निकाल के इसमें 15 रुपये माइनस करूंगा तो ये 85 हो जाएगा, यानी 85 रुपीज़ में वो बेची। यानी एस पी ये है और सी पी ये है। तो इसे 5 से काटूंगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये 17 पंजे 85 हो जाएगा। उसने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो पूछा है, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।